हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और इस भाषण ने हरियाणा के इलेक्शंस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट किया था और उसके बाद से एक ट्रेंड जैसा शुरू हो चुका है कि अब सारे लीडर्स आकर कह रहे हैं कि हमें एकजुट रहने की जरूरत है, बटेंगे तो कटेंगे। और नरेंद्र मोदी ने भी वापस से कहा है कि हमें एकजुट रहने की जरूरत है। नेशनल यूनिटी डे पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने यूनिटी की बात की है। और ऐसा तो है नहीं कि ये एकदम अचानक से हो गया है। तो एक एक करके पॉइंट्स में समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसका प्रभाव क्या करने वाला है और ये क्यों जरूरी है। आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। पुराने लोग हैं, उनको पता है क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। पहले पॉइंट में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, नरेंद्र मोदी यहां पे इशारा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बयान की तरफ। जब योगी आदित्यनाथ ने ये लाइन बोला था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तब से जो बहुत सारे लोग हैं उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपने सत्ता की भूख को मिटाने वाले लोग ऐसे तड़प रहे हैं जैसे कि उनसे उनका ऑक्सीजन छीन लिया गया हो। इन लोगों को सांस भी नहीं आ रही है और सांस आएगी भी कैसे। शुरुआत से ही इनकी प्लानिंग रही है, इनका ये एजेंडा रहा है कि जो मुस्लिम है उनको अपीज करो, उनका वोट एक जगह से लो, और दूसरी तरफ जो हिंदूज हैं उनके वोट को जातियों में डिवाइड करके कुछ जातियों के वोट अपने तरफ खींचो और फिर सत्ता हासिल कर लो। और फिर उन्हीं हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए ये लोग अलग अलग तरीके के कानून बनाते हैं। लेकिन अब जबकि इनका ये एजेंडा फेल होता जा रहा है और इनके रूट के ऊपर वार हो रहा है, तो ये तो बौखलाएंगे ही। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जाति से कितना ऑब्सेस्ड है। ये अपने नाम से ज्यादा तो दिन में जाति जाति बोलते हैं। इनको मौका मिला नहीं कि ये जाति की बात करने लगते हैं, लोगों से जाति पूछने लग जाते हैं और जाति जनगणना की बात करने लगते हैं। अगर जाति जनगणना करने से देश में सुधार आ सकता है, लोगों के लाइफ को बदला जा सकता है, उनको बहुत फायदा हो सकता है, और आपको जाति जनगणना करवाने का इतना ही शौक है, तो जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी रूल करती है वहां पे आप जाति जनगणना करवा दो। ये लोगों की जाति पूछेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे, लेकिन कोई इनसे अगर इनकी जाति पूछ दे तो इनके पैर के तली से जमीन खिसक जाती है। इस छोटे से क्लिप को देखिए, इसके बाद बाकी की चीजें आपको खुद आइडिया लग जाएंगे। आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ, इनका क्या है? नाम बताओ। तुम्हारी जात क्या है? जात 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 जाति 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 जाति। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। सेकेंड पॉइंट में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जा रही है। जैसे कि हम लोग डाइवर्स्ड हैं फिर भी हम लोग यूनाइटेड रहते हैं। और इसका एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कैसे साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में लैंग्वेज को लेकर अपनी राजनीति चमकाती है। लोगों के साथ लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करवाने की कोशिश की जाती है, साथ में लोगों को डिवाइड करने की भी कोशिश की जाती है ताकि अपना वोट बैंक बना रहे। और ये पॉइंट सिर्फ हमारे रिलीजन तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की बात है। आपने देखा होगा कि जब योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया था तो उन्होंने भी कहा था कि हमें अपने राष्ट्र को सशक्त करने की जरूरत है
और उसके लिए जरूरत है कि हम सभी लोग एकजुट रह सके, वरना फिर जैसे बांग्लादेश के अंदर चीजें हुई, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, वो सभी चीजें हमारे देश में भी हो सकती हैं और उसकी प्लानिंग ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और सेम चीज नरेंद्र मोदी ने भी पॉइंट आउट किया कि हमें एज अ नेशन एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग दीमक बनकर बैठे हुए हैं, घुन बनकर हमारे देश के अंदर जीते हैं, जो खाते तो यहाँ के हैं लेकिन गुणगान सरहद पार की करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि वकील बने फिरते हैं और जो आतंकवादी होते हैं उनका केस लड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स होते हैं जिनका ये लोग केस लड़ते हैं और उनके पीछे किस पार्टी का हाथ होता है वो आपको भी अच्छे से पता है। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था तो उसमें अमेरिका का हाथ था, और इन सब चीजों के पीछे जो मेन आदमी था, जो इन सब चीजों के लिए जाना जाता है, जिसका के नाम डोनाल्ड लू है, उससे कुछ ही महीने पहले राहुल गांधी भी मिलकर आए थे। तो देश पे तो खतरा ऑलरेडी बहुत समय से मंडराता आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो इस खतरे को हम लोग टाल सकते हैं। अगर हम लोग डिवाइड हुए तो बांग्लादेश जैसे सिचुएशंस हमारे कंट्री में हो सकते हैं और गृह युद्ध छिड़ सकता है। और फेक न्यूज की फैक्ट्री लगा के तो वैसे भी हमारे देश में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कहीं की न्यूज को कहीं का दिखाना हो, पुराने वीडियो को एक अलग कंटेक्स्ट में ले जाकर शेयर करना हो, कोई प्रयास नहीं छोड़ते हैं कि हमारे देश में किसी तरीके से दंगे को भड़काया जा सके। ऐसे लोग आतिक अहमद जैसे गैंगस्टर को सपोर्ट करते हैं, उसके जनाजे में जाते हैं, लेकिन वहीं पे लोग अब्दुल कलाम सर को क्रिटिसाइज करते हैं और अब्दुल कलाम सर को अपना आइडल मानते ही नहीं है। हम लोगों के लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है, ये हम लोग गर्व से कहते हैं, लेकिन ये लोग उन हर एक काम में संलिप्त नजर आएंगे जो कि राष्ट्र के हित में नहीं होता है। और ऐसे लोगों को अपील करके पॉलिटिकल पार्टीज अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, फिर हिंदुओं को डिवाइड करके उनका वोट बैंक लेके सत्ता में आ जाते हैं। हम सब सरदार साहब को, उनके विचारों को जीने वाले लोग हैं। सरदार साहब कहते थे, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य एकजुट और मजबूती से जुड़ी शक्ति बनने का होना चाहिए। हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करेंगे तभी एकता मजबूत होगी। आने वाले 25 साल एकता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एकता के इस मंत्र को हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात की गई है, जिन्होंने कि हमारे देश को एकजुट किया था उस समय में जब हमारे देश को एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बहुत सारे स्टेट को हमारे देश में मिलाया जो कि हमारे देश में मिलना ही नहीं चाहते थे, जुड़ना ही नहीं चाहते थे। उस समय पे जब हमारे देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा था पाकिस्तान से वॉर होने का, देश के लिए इतना कुछ करने के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जो रेस्पेक्ट है वो आप देखिए कि इनका कितना है। कांग्रेस के नेता और सपोर्टर्स तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के अगेंस्ट थे। इनके सपोर्टर्स जहां बार बार क्रिटिसाइज कर रहे थे, वहीं पे इनके नेता कह रहे थे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति होनी चाहिए। बताओ जरा, ऐसे भी लोग हैं, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद कांग्रेस के एक नेता थे। ऐसा तो था नहीं कि नरेंद्र मोदी ने अपने बीजेपी के किसी मिनिस्टर की मूर्ति बनवा दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो हमारे देश को एकजुट रखने में कंट्रीब्यूशन था, उस चीज को देखते हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी, ताकि हम सभी लोग एक रह सके और एक एकता का प्रतीक हो। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी से कितना रेवेन्यू आता है ये भी आप डेटा में देख सकते हो, लेकिन ये वही लोग थे जो कि कह रहे थे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी तो बस पैसे की बर्बादी है। तो ये एक है तो सेफ है का ये जो बयान है, ये हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हमारे देश में बहुत सारे भेड़िए बैठे हुए हैं जो इस ताक में है कि कब उनको मौका मिले और देश के लोगों को वो लोग नोच कर खा जाएं। ऐसे लोगों को सिर्फ एक चीज से मतलब है और वो है सत्ता। नेशनल सिक्योरिटी तो बहुत छोटी सी चीज है, अगर इनका बस चले तो ये तो हमारे देश को ही बेच दे। अगर हम सभी लोग एकजुट रहेंगे तो जो विरोधी है उनकी हवा टाइट रहेगी, साथ में वो लोग देश का माहौल खराब करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और जिनको हमारे डिवाइड होने से इलेक्शन में फायदा होता है उनको वो फायदा होगा भी नहीं। यही कारण है कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग डिवाइडेड ही रहे, एकजुट ना रहे, ताकि इनका फायदा होता रहे। एकजुट रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मुसीबत आपसे आपकी जाति पूछकर नहीं आएगी। नमस्कार।